क्लियर हो रहा है? क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग वैसे आप लोगों को मिल जानी है सारी की सारी, तो आप लोग बाद में भी देख सकते हैं ये सारी चीजें। अच्छा, टॉप 5 लिस्टिंग डाटा आप लोगों ने कलेक्ट करना है। उससे पहले आप लोगों ने ये 3 चीजें फिल करनी है। वो कौन कौन सी हैं? कि आया कि ये प्रोडक्ट टूट सकता है, बिल्कुल डंपलिंग मेकर है, प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, ये टूट सकता है। सीजनल है, बिल्कुल नहीं, ये प्रोडक्ट सीजनल नहीं है। ये सर्दियां गर्मियां बल्कि पूरा साल ही ये प्रोडक्ट जो है ना यूज होता है। ठीक है, तो इसको आप पूरा साल जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नॉन सीजनल है, इसको सीजनल की जगह जो है नो कर दें, और नॉन सीजनल की जगह यस कर दें। ये सारा डाटा आप लोगों ने फिल कर लेना है। ठीक है, नॉन सीजनल है, यहाँ से इसको यस कर दें। और प्रोडक्ट का नेम है डंपलिंग मेकर है। किसी भी क्लाइंट को जब आप ये हंटिंग शीट प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोगों ने प्रोडक्ट नेम नहीं बताना किसी को भी, क्योंकि किसी भी क्लाइंट को हंटिंग शीट के साथ आप लोग प्रोडक्ट का नेम बता देंगे तो वो आपको पैसे नहीं देगा, पेमेंट नहीं देगा, क्योंकि उसको सारा के सारा डाटा पता चल जाएगा। तो ये नाम आप लोगों ने सस्पेंस में रखना है तब तक जब तक कि वो आप लोगों को पेमेंट नहीं दे देता। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस है, आपने 5 टॉप 5 लिस्टिंग डाटा, मतलब कि वो लोग आप लोगों ने उठाने हैं जो टॉप के ऊपर बैठे हैं। टॉप से मुराद है कि जो अच्छी खासी सेल जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ से हम जाते हैं दोबारा प्रोडक्ट्स के ऊपर, और यहाँ पे देखेंगे टॉप 5 कौन लोग हैं। अब देखें 178 रिव्यूज वाला बैठा है, 68 रिव्यूज वाला बैठा है, खैबर पख्तूनख्वा से ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। और वो बंदा देखें जिसके सबसे हाईएस्ट रिव्यूज हैं, सबसे ज्यादा टॉप के जिसके रिव्यूज हैं, आपने उसका टारगेट जो है ना अचीव करना है। अब यहाँ पे देखिए 358 रिव्यूज वाला भी बैठा है। फॉर एग्जाम्पल टॉप पे यही बैठा है, तो हम 358 रिव्यूज वाले को पकड़ लेते हैं। इसी तरीके से आपने देखना है कि 358 से कम रिव्यूज किसके हैं। अब यहाँ पे इसकी रेटिंग्स कितनी है और इसकी प्राइस कितनी है, दोनों ही आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है, क्योंकि इसका ऑलरेडी ये सोल्ड आउट हो चुका है, या इसके कोई स्टोर का मसला होगा, तो ये इसने निज़ाम ही खत्म कर दिया प्रोडक्ट को सेल करने वाला। तो यहाँ पे कोई और बंदा देख लें आप, या इसी को ही फिलहाल आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। 300 प्लस इसके रिव्यू थे। किधर चला गया वो, एक सेकंड सिर्फ। क्योंकि दराज अगर आपके सबसे ज्यादा रिव्यूज भी हैं, देन अगर कोई कैंसिलेशन आ गई आपके ऊपर या रिटर्न आ गई है, तो उसी टाइम दराज जो है ना आपके प्रोडक्ट को नीचे लेके चला जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल 178 वाला ये प्रोडक्ट है, इसी को ही आप ओके कर दें कि 269 का ये बंदा प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और 177 इसके रिव्यूज हैं। ठीक है, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा से आप लोग शीट पे जाना है, और आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि भाई ये बंदा 269 का ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है यहाँ पे, और इसके रिव्यूज कितने हैं, 177। ठीक है, इसके रिव्यूज भी आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं रिव्यूज वाले ऑप्शन के अंदर। ये शीट्स में आप लोगों को जैसे सेशन एंड होगा तो भेज दूंगा। 170 रिव्यूज हैं इसके। और सेकंड चीज, 4 स्टार, नेगेटिव और 5 स्टार रिव्यूज को आप लोगों ने देखना है। ठीक है, अब दोबारा आप उसी प्रोडक्ट पे जाएंगे, उसी सेलर के अकाउंट को ओपन करेंगे जिसका आपके पास टॉप 5 का डाटा निकालना है, तो हर 5 बंदे का डाटा निकालना है आपने। थोड़ा सा नीचे करेंगे, नीचे करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए 4 स्टार रिव्यूज कितने हैं, 5, नेगेटिव रिव्यूज कितने हैं, 3, और पॉजिटिव है 163। अब ये दोबारा आप लोग शीट पे जाएंगे, वहां पे जाके डाटा फिल करेंगे, आपको हंटिंग प्रोडक्ट का डाटा फिल करेंगे आप लोग वहां पे। अब यहाँ पे 4 स्टार आपके पास कितने आ रहे थे, 3। नेगेटिव आप लोगों के पास कितने आ रहे थे, तकरीबन 6-7 रिव्यू नेगेटिव आ रहे थे, और पॉजिटिव आ रहे थे आपके पास तकरीबन 145 से 155 प्लस। तो यहाँ तक इसका डाटा हो गया। फिर आता है सेल्स बाय रिव्यू मेथड। अब इसमें आपने इसी प्रोडक्ट का 30 दिन का डाटा निकालना है। अब वो कैसे निकालना है, आप लोग हंटिंग टूल्स को, मैंने आपको बार बार बोला है कि जितने भी हंटिंग टूल्स हैं उसको आप लोग जो है ना सिंपल ओके कर लें। ओके से मुराद है कि फ्री वालों की एक्सेस ले लें अगर आपके पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरे ख्याल में इसके ऊपर मेरी एक्सेस नहीं है, जारविस की या उनकी मेरे मेन ईमेल के ऊपर है, वहां पे दराज का मेन डैशबोर्ड ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, आप लोगों को समझाने के लिए बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप जारविस है, दराज है, या एक्जीनोन हंट है, या सेलर डैश है, इन तीनों टूल्स को आप जब फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करेंगे, तो आप किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो आपको वो 30 डेज की सेल दिखा देता है। जारविस का प्रोमो कोड दराज वाले 1 का कूपन कोड है, 10% है। दराज वाले 1 और 2 लिखेंगे तो 20% डिस्काउंट है। और सेलर डैश, इन दोनों टूल्स या तीनों टूल्स के ऊपर ही हमारे कूपन कोड लगे हुए हैं। जिनोन हंट को भी करेंगे तो 80% का कमीशन है जिनोन हंट के ऊपर, अगर दराज वाले 1 का कूपन कोड आप लगाएंगे। तो यहाँ पे वीकली सेल्स अगर आपको दिखाता है कि भाई मुझे वीकली ऑर्डर जो है तकरीबन 50 से 60 ऑर्डर इसके वीकली आ रहे हैं, और मंथली ऑर्डर जो है ना इसके तकरीबन 200-300 से ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, और डेली ऑर्डर इसके कितने आ रहे हैं, तकरीबन 10 लगा लें, या 5, 8 या 9 ऑर्डर लगा लें डेली के। और लिस्टिंग एज भी आपको जारविस है, आप उसको अपने क्रोम एक्सटेंशन के अंदर इंस्टॉल कर लें।
तो जारवी साहब को बता देते हैं कि भाईजान ये 6 मंथ ओल्ड जो है ना स्टोर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक बंदे का डाटा पूरा के पूरा आप लोग लिख लेंगे। आप बताएंगे कि भाई 270 रुपये का ये बेच रहा है, 170 रिव्यूज इसके अकाउंट के ऊपर हुए हुए हैं, 4 स्टार 3 है, -7 है, 5 स्टार 145 है, और उसके बाद इसको 30 दिन के अंदर 300 ऑर्डर आ रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जहाँ पे 1500 ऑर्डर्स की भी सेल आ रही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि यार मंथली इसको 1500 ऑर्डर आ रहा है, या मंथली इसको 10,000 ऑर्डर आ रहा है, और वीकली इसको इतने आ रहे हैं, डेली इसको इतने आ रहे हैं, और इसको कम से कम यहाँ पे दराज पे स्टोर बनाए हुए 7 महीने हो गए हैं। ठीक है, या इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग किए हुए इसको 7 महीने हो गए। तो यहाँ पे आपको एक बंदे का डाटा आ जाएगा। दूसरे बंदे का डाटा कैसे निकालना है आप लोगों ने, सेम वैसे निकालना है जैसे आप लोगों को मैंने शेयर किया था। कोई और बंदा जो इसको समोसा मेकर को सेल कर रहा है, आप उसको जाके टारगेट करेंगे उनके रिव्यूज की बेस के ऊपर। 177 रिव्यूज के ऊपर टॉप पेट है। अगर 177 रिव्यूज से नीचे कोई बंदा आता है, जैसे 68 वाला है, 130 वाला है, ये छोटी डंपलिंग बेच रहा है, कोई और बंदा आता है, तो आप उसको टारगेट कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 68 वाला है, इसकी भी आप जाके लिस्टिंग करेंगे कि भाई 293 रुपये का ये प्रोडक्ट बेच रहा है, और इसके 68 रिव्यूज हैं। ये पूरा डाटा आप लोगों ने एंटर करना है, देन जाके आपकी जो पूरी शीट है वो सेल होगी। अब प्राइस है 293 का, एक और बंदा सेल कर रहा है, लेकिन उसके जो रिव्यूज हैं 64 हैं, 4 स्टार रिव्यूज उसके जो है मतलब कि 5 है। मतलब अपनी तरफ से नहीं डाटा लिखना, इसका डाटा एग्जैक्ट लिखना है आप लोगों ने, एक एक प्रोडक्ट को ओपन करके। क्योंकि जब तक देखें मेहनत नहीं करेंगे, मुफ्त में ये काम करेंगे, तो उल्टा आपके सर गुनाह है। तो जब तक एक अच्छा प्रोडक्ट हंट करके उसको नहीं देंगे, तो सर फिर कोई फायदा नहीं है दराज के ऊपर आप लोगों का काम करने का। ठीक है, तो ऑथेंटिक प्रोडक्ट उसको ढूंढ के दें। टॉप 5 लिस्टिंग का डाटा मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मेरी जो बुरी आदत है वो ये है कि मैं 10 लोगों का डाटा इकट्ठा करता हूँ जब भी मैं किसी को कोई प्रोडक्ट हंट करके देता हूँ। जब मैंने अपनी टीम को भी बताया हुआ कि भाईजान 10 जो है ना लोगों का डाटा आपने हंटिंग करके देना है बंदे को, और वो पूरा डाटा होता है, वो बता रहा होता है कि यार इस बंदे को, अब फॉर एग्जाम्पल 64 रिव्यूज हैं, तो इसको वीकली ऑर्डर कितने आ रहे हैं, 30। मंथली ऑर्डर जो है ना इसको तकरीबन 200 ऑर्डर आ रहा है, और डेली इसके जो है ना 5-6 ऑर्डर आ रहे हैं, और इसको भी कम से कम जो है ना 5 मंथ हो गए हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने अपना पूरा डाटा लिख देना है कि भाई यहां तक ओके है। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास सेकंड लास्ट ऑप्शन। इस चीजों को आप लोगों ने गौर से समझना है, क्योंकि सेशन जो है ना हमारे थोड़ा सा फास्ट है, जिसमें मैं कहता हूँ कि आप लोगों को, मैं कहता हूँ बेसिक से ज्यादा कवर हो जाए, आपको हंटिंग शीट का भी पता चल जाए। देखिए मैं बार बार एक चीज बोली है, आप लोगों का मुझसे सीखने का मकसद क्या है, कि जो मैंने 5-6 साल मेहनत की है दराज के ऊपर, आपको उस चीज का निचोड़ मिल जाए। उस चीज का निचोड़ मैंने बता दिया है कि सबसे बेस्ट मैं बैठा हूँ, आप 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, चाहे 500 भी बच्चे हैं, आप मुझे मैसेज करें, आपको हंटिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दूंगा। एक तो ये। दूसरी चीज, आप कहेंगे कि सर इस प्रोडक्ट को जो मैंने हंट करना है, विद शीट हंट करना है, तो मुझे शीट भी दे दें और मुझे प्रोडक्ट भी दे दें, तो विद हंटिंग शीट भी आपको मैं प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तीसरी हंटिंग का मसला आता है कि आपके पास होलसेलर नहीं है, आपके पास रीसेलर नहीं है, वो सारे के सारे होलसेलर एंड रीसेलर मैं आपको वैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई मसला ही नहीं है। हमारे पास सारे होलसेलर हैं, रीसेलर हैं। इस टाइम पूरे पाकिस्तान में कोई भी मेंटोर आपको ना होलसेलर बताता है, ना रीसेलर बताता है, और ना ही कराची की मार्केट को डिस्कस करता है। वो कहता है यार इसको पता चल गया तो ये तो होलसेलर के साथ डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गलत है। वो कहता है कि भाई आप मुझे बताओ, मैं सोर्सिंग करवा के देता हूँ। तो वो आपसे फीस भी ले लेता है, देन फिर आपसे हंटिंग के पैसे जो है ना, सोर्सिंग करवाने के जो पैसे हैं, वहां से भी बचा लेता है, और आपको एक महंगा प्रोडक्ट देता है। जब महंगा प्रोडक्ट देता है तो फिर क्या होता है, नुकसान होता है, बच्चों की सेल्स नहीं आ रही होती। तो ये चीजें सर गलत हैं। इन्हीं चीजों को हम लोगों ने बाई कार्ड करना है। तो हंटिंग के लिए मैं बैठा हूँ, वेबसाइट सारी दे दूंगा। अगर आप नए हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वेबसाइट से हंटिंग सीख लें। ठीक है, नहीं तो आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फायदा नहीं होगा। अब मैनुअल टूल्स है ना, इनको आप कॉपी पे लिख लें, ये मेरा सेशन को दोबारा रिपीट आप देख लीजिएगा रात के टाइम फ्री होके, कि रिव्यू मेथड, फिल्टर मेथड, हाई पॉपुलैरिटी बट नो सेल, इंपल्सिव सेल मेथड, ये 4 मेथड्स हैं। इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे मेथड्स हैं जो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। जैसे एक बैकएंड के ऊपर मेथड होता था, जिसको आप कंट्रोल यू करते हैं तो आप प्रोडक्ट के बैकएंड पे चले जाते हैं, वहां पे जाके आप कंट्रोल एफ लिखें, इसे कहते हैं स्टॉक मेथड। स्टॉक मेथड के अंदर आप जाके डेली वेजेस के ऊपर आप स्टॉक चेक करते हैं कि भाई फलां बंदे का स्टॉक कितना आ रहा है। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड, बल्कि ये सबसे पहले मेरी ही वीडियो है तकरीबन यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मैंने ये मैनुअल मेथड बताया कि भाई मैनुअल मेथड के जरिए भी आप लोग हंटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कंट्रोल यू प्रेस करते हैं तो आप इसके सोर्स के ऊपर चले जाते हैं। सोर्स समझते हैं, मतलब कि भाई आप उसके बैकएंड पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप कंट्रोल एफ करते हैं, एफ करने के बाद भाई आप यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक। ये स्टॉक, स्टॉक लिख दिया और 5 दफा इंटर दबाते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आपको सामने ये प्रोडक्ट आ रहा है आउट ऑफ स्टॉक।
ये देखें, आज से 4-5 साल पहले इस तरीके से मैं हंटिंग करता था। एक प्रोडक्ट को डेली वेजेस के ऊपर मैं ट्रैक करता था। ठीक है, और बच्चों को भी सिखाता था कि यार ये प्रोडक्ट है, आपने इसको बैकएंड के ऊपर जाके आउट ऑफ स्टॉक देखना है। अब कोई भी टॉप सेलर है या कोई भी अच्छा प्रोडक्ट है, वो क्या होता है, एक दिन अगर उसका 500 स्टॉक है, अगले दिन उसका जो स्टॉक आ रहा होता है वो 350 आ रहा होता है। मुझे पता चल जाता है कि यार 24 घंटे के बाद इसके 150 ऑर्डर निकला है। ये तो कोई टूल भी नहीं बताता, ये तो मैं खुद ही बैकएंड पे चेक कर लेता हूँ कि भाई इसका आउट स्टॉक है या इसका डिलीवरी इसके ऊपर कितना बैकएंड है। तो उस प्रोडक्ट को मैं कम से कम 10 से 12 दिन जो है ना वो ट्रैक करता था, ताकि उस प्रोडक्ट का एग्जैक्ट डाटा निकले। अब तो आपके पास टूल्स आ गए, टूल्स को लगाएं आपको सेल दिखा देगा, टूल्स को लगाएं आपको उसकी एज बता देगा, हर चीज। ये मैनुअल मेथड है। उसके बाद एक और मेथड है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, इसे कहते हैं फ्लैश सेल मेथड। ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब सॉरी, अब ये फ्लैश सेल मेथड क्या है, दराज 24 घंटे के लिए जितने भी दराज के टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हैं। अच्छा यार, इस चीज को भी छोड़ें, इस टाइम हर महीने के बाद, हर एक मंथ के बाद दराज अपने एक मंथ की टॉप सेलिंग जो प्रोडक्ट है उसकी शीट निकाल के देता है, जो भी दराज की टीम के अंदर लोग बैठे हैं। अब वो टॉप की जो शीट है वो मेरे पास अवेलेबल है, मेरे अपने रिसोर्सेज के जरिए। तो आपको अगर सेल्स टॉप सेलिंग प्रोडक्ट की सेल देखनी हो तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि हमारे पास इतना मेहनत करने का क्या फायदा, या इतने साल से फायदा क्या कि हम लोग जो है अपना ये अंदर तक ना घुस सकें। तो सारी चीजें अवेलेबल हैं। डिलीट परमानेंट सो डिलीट हो गया वो रिलीज करवा लेंगे, बैड रिव्यूज रिमूव करवाने हैं वो करवा लेंगे, कैटेगरी अनलॉक करवानी है, डी मॉल अप्रूवल, हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह ए टू जी अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा फिर बता क्या रहा था आप लोगों को, प्रोडक्ट हंटिंग बता रहा था, ठीक है। फ्लैट सेल मेथड को ओपन करेंगे। फ्लैश सेल के अंदर आपके पास यहाँ सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आपने एक हंटिंग शीट ओपन कर लेनी है एक्सेल के ऊपर। वहां पे आप लोगों ने देखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, जैसे ये M19 एयरपोर्ट्स है TWS 825 का सेल हो रहा है। जब आप लोग रात को 12 बजे के बाद जब भी आप प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट ना सोल्ड आउट नजर आ रहे होते हैं। तो जो प्रोडक्ट भी फ्लैश सेल के अंदर रात 12 बजे से पहले पहले सोल्ड आउट हो चुका है, तो समझ लें कि आप उसके ऊपर आके बंद करके काम कर सकते हैं। नहीं तो फ्लैश सेल के अंदर वो प्रोडक्ट होते हैं जो टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, आप आंखें बंद करके फ्लैश सेल के ऊपर जो है ना वर्किंग कर सकते हैं। ये एक हंटिंग मेथड है। फिर इसके बाद एक और मेथड है वॉक इन स्टोर मेथड है। वॉक इन स्टोर मेथड क्या है कि आप हर प्रोडक्ट के स्टोर को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद उसके एक एक प्रोडक्ट की छानबीन करते हैं, इसे कहते हैं वॉक इन स्टोर मेथड। कि भाई स्टोर मेथड के अंदर इन हो गए हैं और पूरा उसकी ना छानबीन कर रहे हैं। बहुत सारे मेथड हैं सर। आप लोगों को हंटिंग के ऊपर मैं कम से कम 2 महीने पूरे सेशन दे सकता हूँ। 2 महीने का मतलब है कि आप लोगों का टाइम बर्बाद करना तो गलत है ना। आप लोगों का भी टाइम कीमती है भाई, मेरा भी टाइम कीमती है। टाइम को बचाना है, जल्दी कामयाब होना है, सीधा सा हल है। हंटिंग प्रोडक्ट मैं आपको दे दूं, या डायरेक्ट जितने भी कराची के मोटे मोटे होलसेलर हैं, चाहे वो सेंट्रल मॉल में बैठे हैं, जामा मॉल में बैठे हैं, बल्टन में बैठे हैं, सदर मार्केट में बैठे हैं, बाड़ा मार्केट में बैठे हैं, जो भी कराची के गढ़ है ना, सारा के सारा मेरे हाथ के अंदर है। और सबसे बड़ा पावा मैंने आपको बताया कि मैं खुद बैठा हूँ। कोई प्रोडक्ट चाहिए मैं बैठा हूँ, चाइना से सोर्स करवाना है मैं बैठा हूँ, हर चीज के लिए। क्यों आप कहीं जाते हैं, जब मेंटोर आपको इतना अच्छा मिल गया यार, उससे फायदा उठाएं। ठीक है, तो हर चीज हमारे हैंड ओवर है, हर चीज हम जो है कर सकते हैं, आप लोग जस्ट वर्किंग करें बस। ठीक है, बाकी आप लोगों ने हंटिंग करनी है, आप किसी भी क्लाइंट को पकड़ लें, उनसे पैसे भी आप ले लें, आपको हंटिंग प्रोडक्ट मैं खुद प्रोवाइड कर देता हूँ। यहां तक मुझे बताएं कोई मेंटोर आपकी हेल्प कर रहा हो, कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, मैं कर रहा हूँ किस लिए, ताकि आप लोग थोड़े बहुत पैसे कमा सकें, हम खुद आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आप खुद भी हंटिंग सीखें, ताकि आपको आइडिया हो कि आप लोगों ने हंटिंग करनी कैसे है। तो यहाँ तक ये सारा निज़ाम था। अच्छा दोबारा से मैं आपको शीट ओपन करके ले जाता हूँ शीट के ऊपर। तो यहाँ तक जो है ना सर, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, अच्छा जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी शेयर कर दूंगा, जितने भी होलसेलर्स के नंबर्स हैं जो लिंक्स हैं वो सारे शेयर कर दूंगा। और सेकंड चीज, अभी लिस्ट बन रही है होलसेलर्स की, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उन बच्चों के साथ शेयर करूंगा जो कल का टास्क कंप्लीट करेंगे। अब कल का टास्क क्या है कि कल आप लोगों ने हंटिंग शीट में से एक एक प्रोडक्ट या दो दो प्रोडक्ट हंट करके मुझे दिखाने हैं कि सर मैंने हंट किए हैं। जो बच्चा भी हंट करेगा उसको मैं कराची का समझ लेके 40-50 होलसेलर्स के नंबर की तस्वीरें भेजूंगा, जो डाटा मैंने आज तक किसी बच्चे को शेयर नहीं किया अपने 6 सालों के अंदर। जो बच्चा भी मेहनत करेगा, जो बच्चा टिकटॉक के ऊपर सर फीडबैक दे रहा है, ये सारा के सारा डाटा मैं उसके साथ शेयर करूंगा। और जैसे सेशन एंड होगा 10 रिव्यू भी दूंगा, चाहे वो मेरे प्रोडक्ट पे लगाए, चाहे वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाए। क्योंकि देखें जो बच्चा सीख रहा है मेरे साथ वो टाइम निकाल के सीख रहा है, अल्लाह पाक उसको भी कामयाब करे, अल्लाह पाक हमें भी कामयाब करे। क्योंकि देखिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ,
आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, मैंने 2025 तक 50 डीमाल खड़े करने हैं, आप लोग एक दो भी डीमाल बना लेते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट है। आप लोग लोकल भी चले जाते हैं फिर भी बेनिफिट है। अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक हमारा आता है प्रोडक्ट हंटिंग का, कि भाई आप लोगों ने मैनुअल कमीशन कैसे निकालना है। अब मैनुअल कमीशन के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई एक प्रोडक्ट है दराज का, फॉर एग्जाम्पल यही प्रोडक्ट है समोसा मेकर। आप कहते हैं कि यार मैनुअल प्राइस जो है ना समोसा मेकर की वो 350 रुपये है, कि 350 रुपये का ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल हो रहा है, तो इजीली हर बंदा 350 का सेल कर सकता है। अब दराज का कमीशन कितना है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 14% जो है दराज का कमीशन है, ये आ गया। VAT है, इसको भी आप लोग छोड़ दें, इसको बाद में बताऊंगा आपको थोड़ी देर तक। दराज हैंडलिंग फीस है, वो कितनी है, तकरीबन 1.75% है। ठीक है, ये 1.75% इसका हैंडलिंग फीस आ गई है। सोर्सिंग प्राइस जो है इसकी तकरीबन देख लें 210 रुपए की, या 200 कर देते हैं हम, इसकी सोर्सिंग प्राइस है। शिपिंग फी है वो कस्टमर पे करता है, आप लिख लें 250 रुपये। प्रिंटिंग लेबल है 5 रुपये है। फ्लायर जो है वो 10 रुपये का फ्लायर है। टोटल चार्जेस आपके ये हो जाते हैं यहाँ तक। अब ये देखें, द्रास कमीशन काटेगा 350 रुपये के ऊपर 14%, जो बनता है 49। ये 49 कमीशन आपने हर सूरत देना है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट हैंडलिंग फी है, फिर 350 रुपये के ऊपर 1.75% कटेगा, तकरीबन 6 रुपये हैं, आप लोगों ने पेमेंट फीस देनी देनी है। सोर्सिंग प्राइस है वो तो ऑलरेडी लगानी है आप लोगों ने। अब VAT आ जाता है। अब VAT है क्या, और VAT कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होता है कि सर आपको बताऊंगा। अब VAT इंप्लीमेंट होता है दराज के इस कमीशन के ऊपर, अच्छा दराज हैंडलिंग फीस के ऊपर, और दराज डिलीवरी चार्जेस शिपिंग चार्जेस जो है इनके ऊपर, इन तीन जगह के ऊपर आपका जो दराज VAT है वो इंप्लीमेंट होता है। अब VAT है क्या, VAT है वैल्यू एडिड टैक्स। अब वैल्यू एडिड टैक्स दराज क्यों लगाता है बेवकूफ, दराज कहता है कि भाई पंजाब से लाहौर, सॉरी पंजाब से सिंध में पार्सल गया है, सिंध से पंजाब में आया है, पंजाब से इस्लामाबाद गया है, पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा गया है, हर सूबे का टैक्स अलग है। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोविंस वाइज टैक्स, मतलब कि सूबा टैक्स। पंजाब टू सिंध है, सिंध टू फलां है, फलां का जो भी है, आपने वो VAT देना ही देना है। अब VAT कितना है, पंजाब से सिंध का VAT मेरे ख्याल में 17% है या 16% है, अभी जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बता दें कि 16% है। ठीक है, तो यहाँ पे 16% VAT है, लेकिन वो कट कहाँ पे होगा, वो कट होगा कमीशन के ऊपर। 49 रुपये जो दराज ने कमीशन काटा है, इसके ऊपर 16% VAT लगेगा, जो कि बनता है 7 रुपये। इसको मैं जमा कर लेता हूँ यहाँ पे, ये जमा हो गया। फिर आपका VAT कट होगा पेमेंट फीस के ऊपर। अब पेमेंट फीस कितनी है, 6 रुपये, यहाँ पे भी 16% कट होगा, तकरीबन बनते हैं 1 रुपये। फिर आपका VAT कहाँ पे कट होगा, आपके जो शिपिंग चार्जेस हैं, हालांकि कस्टमर शिपिंग चार्जेस पे कर रहा है, ग्राहक को इतना बेवकूफ है, वो हर तरफ से सेलर को जो है ना खींची खड़ा है। अब कस्टमर 250 रुपये डिलीवरी चार्जेस दे रहा है, लेकिन ग्राहक कहेगा नहीं भाई 250 रुपये के ऊपर ना 16% भी आपने देना ही देना है, जो बनते हैं ऑलमोस्ट 35 रुपये या 36 रुपये। अब ये आपका बन गया जी VAT। आप लोग कह रहे होते हैं कि सर जी ये 40-50 रुपये क्या कटा हुआ है, तो भाई ये 40-50 रुपया आपका ये कटा हुआ है, जो बनते हैं 44 रुपीज। ठीक है, तो ये 44 रुपये आपने देने हैं, लेकिन ये डिलीवरी चार्जेस यहाँ से माइनस कर देने हैं आप लोगों ने, क्योंकि कस्टमर ने पे किए हैं, आपका लिंक नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास इसका प्रॉफिट आता कितना है, आता भी है या हम लोग नेगेटिव में जाते हैं। अब 350 रुपये का सेल किया है, 49 रुपये हम लोगों ने जो है VAT दे दिया है, 44 रुपये कमीशन दे दी है, 6 रुपये हमने जो है पेमेंट फीस दे दी है, 200 रुपये की हमारी सोर्सिंग हुई पड़ी है, 5 रुपये का फ्लायर लग गया है, 10 रुपये का जो है प्रिंट लग गया है, तो 36 रुपये हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। और इस 36 रुपये के अंदर भी अगर अदर चार्जेस आ गए हैं तो 10 से 15 रुपये वो डाल दें आप लोग। 15-15 से कट कट के समझ लेंगे आपके पास जो है 16-17 रुपये जो है प्रॉफिट बच गया, या 15 रुपये प्रॉफिट बच गया है। उस टाइम में जब आप लोग 350 का सेल करते हैं और 200 रुपये की सोर्सिंग मिल रही है, मतलब कि 150 रुपये ऊपर लगाया हुआ है ना आपने, आप कोशिश करें अपना जो प्रोडक्ट है 450 रुपये का कर लें। अब जब 450 रुपये का करेंगे तो आपके पास कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 115 रुपये प्रॉफिट आपका आ जाएगा। तो यहाँ तक ये सारी जो चीजें हैं वो आ जाती हैं, आपका मैनुअल कमीशन निकल गया यहाँ तक, और सिंपल प्रोसेस है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिर आता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेटर। आप लोग यहाँ पे आके लिखते हैं कि भाई अगर ये प्रोडक्ट टॉप पे आ जाता है तो मैं इसको 550 का भी सेल कर सकता हूँ। ठीक है, और मेरा प्रॉफिट कितना बनता है, तकरीबन 215 रुपये मेरा प्रॉफिट बनता है। इफ वी गेट इन अ टॉप, अगर टॉप पे आते हैं तब ही ये मुमकिन है। तो कैसे मुमकिन है, जब आप 500 या 1000 रिव्यू करवा लेते हैं, जब इतने रिव्यूज हो गए हैं तो फिर मजे हैं आपके, फिर आप लोगों ने बैठ के खाना है। तो जब आपकी इतनी सेल्स आ गई हैं तो आपके डेली वेजेस के ऊपर कितने ऑर्डर आ रहे हैं, अगर 600 या 1500 ऑर्डर भी डेली आ रहा है आपको, सॉरी मंथली आ रहा है,
तो प्रॉफिट कितना है? 215। अगर 215 है तो आपका प्रॉफिट कितना बन जाता है पर मंथ? 3 लाख से भी ज्यादा का प्रॉफिट बन जाता है अगर आपको मंथली 1500 ऑर्डर डंपलिंग मेकर के आते हैं। ठीक है, मतलब कि हर हफ्ते 300 400 ऑर्डर आपका निकल रहा है, तो बेनिफिट है। क्योंकि देखिए दराज के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कम है, प्रॉफिट मार्जिन के साथ आपकी जो सेलिंग है वो ज्यादा है। प्रॉफिट कम है लेकिन सेल ज्यादा है, तो दोनों तरफ से ही फायदा है। एक तरफ हम देखते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट आ जाए, फिर सेल्स कम आ रही होती हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि यार सेल जो है ना ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट कम है, बात वहीं पे जा बनती है। डेली के ऑर्डर 10 15 आ रहे हैं, एक प्रोडक्ट से 50 रुपये बच रहा है, डेली का 800 900 1000 रुपये बच रहा है आपको, काफी है। वो भी स्टार्टअप के अंदर जब आपकी इन्वेस्टमेंट 30 हजार 40 हजार है। अगर 600 500 रुपये डेली का बच रहा है तो 15 20 हजार रुपये आपका समझ लें कि साइड बिजनेस से निकल रहा है। तो यहाँ तक आप लोगों ने शीट की प्रैक्टिस करनी है। और जितने भी आप लोगों को मैंने प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड्स बताए हैं, इन सबको आप लोगों ने एक दफा डिस्कस करना है। अगर कोई मसला आता है तो मैं हाजिर हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक हम सने सारे डिस्कस किए हैं, ये कम से कम एक हफ्ते के टॉपिक्स हैं, जहाँ पे हम आहिस्ता आहिस्ता ये सारा डाटा शेयर करते हैं कि ये जी यहाँ तक आपने ये बनाना है, फिर ये काम करना है, फिर टॉप 5 लिस्टिंग का डाटा निकालना है। फिर आप लोगों को मैनुअल मेथड बताए हैं कि भाई आप लोगों ने पीछे जाके कैसे चेक करना है प्रोडक्ट को। उसमें भी काफी सारी चीजें हैं ऐसी जिसमें आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा इस तरह के लेवल की हंटिंग सिखा ही नहीं रहा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो इस टाइम पूरे टिकटॉक पूरे यूट्यूब पे भी कहीं नहीं पड़े सर। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह ताला वो वन पे वन सीखेंगे, जहाँ पे हमें जो है ना डाउट आएगा। यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल है तो आप लोग माइक अपने ऑन करके मुझसे जो है ना पूछ सकते हैं सर, किसी भी किस्म का अगर आपका सवाल है तो प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड पूछने हैं। बाकी अगर कोई माइंड में आ रहा है तो वो भी पूछ सकते हैं। कोई है सर किसी का कोई सवाल? सर मेरी ख्वाहिश है ऑनलाइन काम करना है, पैसा नहीं चाहिए, ऑनलाइन काम करना है, पर ठीक है सर, हाजिर है हम, जो आप कहेंगे इंशाल्लाह ताला। ऑनलाइन काम तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी तो मेरा माइक ऑन करके देखें अपने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने कहा था ना कि मतलब लिस्टिंग करनी है ना, जो आपने वेबसाइट प्रोवाइड की है। तो मेरा ये सवाल है कि हम सिर्फ एक कैटेगरी को लेकर चलें, या जैसे ड्रॉप शिपिंग में होता है कि हम कोई किसी भी कैटेगरीज की लिस्टिंग कर मैम सकते अगर हैं, बस इन्वेस्टमेंट लिस्टिंग है की। तो आप अपनी मर्जी से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर ड्रॉप शिपिंग वाली साइड आ जाएंगे। ये तो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है ना हमारी। सर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि ड्रॉप कैसे शिपिंग लिस्टिंग करनी है, करनी है, वो तो समझ लें कि कैटेगरी। जिससे आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उन्हीं का ही मूड चलेगा ना। कभी कौन से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, कभी कौन से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। सर मैं तो आपने जो वेबसाइट प्रोवाइड की है ना, तो वहां से ड्रॉप शिपिंग करना चाह रही हूँ। तो ये तरीका मुझे समझ में नहीं आया, और ऑर्डर आएगा तो हम आपसे कैसे रब्ता करेंगे कि इनको फुलफिल कर लें। मैम जब इंशाल्लाह कल या परसों आपको नंबर शेयर कर दूंगा मैं उन टीम का, तो जब भी आपका कोई ऑर्डर आएगा देन आप उनको पीडीएफ भेजेंगे, पेमेंट भेजेंगे, और वो आपको ऑर्डर डिस्पैच करके भेज देंगे 24 से 48 घंटे में। ठीक है, मतलब अब जो है ना, मैं लिस्टिंग अन कैटेगरीज मतलब के किसी भी कैटेगरीज में कर रैंडम देना, करती रहूँ, जो ड्रॉप यही है ना। शिपिंग चल रही है वो सारे प्रोडक्ट लगा दें। क्योंकि ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं जिस है ना जो हमारे आपने पास। वेबसाइट प्रोवाइड की है वही। जी जी, वही वेबसाइट भी है और आपको कैटलॉग भी भेजी है, उनमें से जो भी है। बाकी इंशाल्लाह ताला ईद के बाद जो है आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। जी अस्सलाम सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं? ठीक है। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। सर मुझे 6 ऑर्डर आए हैं तो ना उसके बाद सेल रुक गई है सारी। सर अभी तो आपको वैसे पता है कि ईद का टाइम चल रहा है, और सेकंड चीज रात ने पेमेंट इतनी डिले की हुई है, सबकी सेल डाउन है, तो ईद के बाद ही कोई रिस्पॉन्स होगा। जी। अच्छा सर, ये मुझे इसमें डाउट आ रहा है, ये जो सा आपने अभी बताया नहीं है, ये जो सी आपने कहा ड्रॉप शिपिंग के बारे में। जी ये जो सी आपने अभी कहा है ड्रॉप शिपिंग है, जो सी आपने हमने चीजें जो सी बताई हैं ये वाली, ये इसका नाम क्या, हंटिंग के बारे में। जी जी सर, बताएं कहाँ पे डाउट आ रहा है। सर ये देखें ना, ये मैंने लैपटॉप पर स्क्रीन ऑन की हुई है आपकी, तो ये जिधर आपने कमीशन, ये नीचे करें ना आप जरा एक बारी, नीचे स्क्रॉल करें, मैं आपको बताता हूँ। ये जिधर आपने ये बताया दुकान हमारी अपनी है अब, जो सी हमारी अपनी किराने की दुकान है, ठीक है। तो उधर मैंने लगाए हुए किराने के आइटम्स, तो उधर कोई सेल्स नहीं आ रही। सर दराज के ऊपर तो किराना प्रॉफिट स्टोर है तो मेरे पूरा लगा पास। ही नहीं सकते ना। नहीं ये जो सी है ब्रांड नहीं, ये जो सी है चावल हो गए ऐसे करके, बनस्पति। वेटर में खाने पीने वाले भी प्रोडक्ट नहीं लगा सकते, शायद किसी तरीके से लग गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट। और कैच में लगाई हुई है मैंने। ठीक है सर, ये तो वो चीजें हैं जो सर इजीली घर से मिल जाती हैं, हर बंदे को मिल जाती हैं, वो जरूरत ही नहीं पड़ती जी कि वो जी। इसके ऊपर ऑर्डर्स लगाए सर, तो कैसे सेल आएंगे।
चाइनीज नमक भी लगाया हुआ है जो से बैन है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। अभी सर कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है? सर मुझे ये डाउट आ रहा है, आपने अभी जो सी बताया नहीं है, इधर से आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो ये जी हमारे अकाउंट में पैसे किस तरह आएंगे? सर, पैसे जैसे ही ऑर्डर डिलीवर होगा दराज आपको पेमेंट देगा ना। अच्छा, दराज पेमेंट करेगा, इधर से हमने वो कर दे, लिस्टिंग कर देनी है। जी सर, लिस्टिंग कर देनी है, जैसे ऑर्डर डिलीवर होगा दराज पेमेंट जो है ना करेगा आपको, 12 दिन के बाद, ग्यारह चलें, दिन के अच्छा, बाद। चलें ठीक। बाकी सर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं सेशन को सर एंड करता हूँ, इसकी वीडियो आप लोगों को फॉरवर्ड करता हूँ। जी बताएं। सर ये जो आपने ये समझाया था कि किस तरह जो नीचे एवरेज सेलिंग प्राइस और दराज वीएटी और जो ये वाला, ये एक बार दोबारा मुझे थोड़ा समझा दें। वो अब एवरेज मेरा सेलिंग प्राइस। आवाज का मसला हो रहा है कि प्राइस किस तरह बनाते हैं प्रोडक्ट की। फॉर सर एग्जाम्पल प्रोडक्ट हमें की 200 का प्राइस जो एवरेज सेलिंग प्राइस है ना, आप किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये 200 का प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, तो लोग कितने का सेल कर रहे हैं। कोई 300 का कर रहा है, कोई 400 का कर रहा है, जो ज्यादा एवरेज के लोग बैठे हैं आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस वही है। प्राइस बनाने वाला, मतलब कि दराज से कमीशन निकाल के किस तरह कमीशन बनाते हैं, कितना कमीशन होता है, ये सर सब ये सेशन सारी में मेरी चीजें बात मैंने यहाँ होती पे है। बताई हैं कि दराज के जो कमीशन हैं वो कैटेगरी का कमीशन है, वो तो फिक्स है, वो तो आपको देना ही देना है। गूगल पे जाएंगे, दराज कैटेगरी कमीशन लिस्ट लिखेंगे, वो आ जाएगी। आपकी पेमेंट फीस है वो फिक्स है, 1.75% वो देनी है। वीएटी भी आपका फिक्स है 16%। अगर सिंध में चला गया तो डिफरेंट है, केपीके में चला गया तो डिफरेंट है। तो वीएटी आपको ऊपर नीचे होता रहता है, उसके अलावा कोई कमीशन टैक्सेस वगैरह कुछ नहीं है। ये शुक्रिया दो सर। तीन टैक्सेस हैं जो आप लोगों ने देने ही देने हैं सर। जी सर, किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता दें, बाकी अदरवाइज मैं सेशन को क्लोज करता हूँ। कोई भी सवाल होता है, आप लोगों के पास मेरा ऑलरेडी नंबर है पड़ा, आप लोग सारे ही मेरे ख्याल में कांटेक्ट में मेरे साथ, तो कोई भी बच्चा किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकता है, किसी किस्म का कोई इशू आता है, ठीक है। और सेकंड चीज, इंशाल्लाह कल हमारा सेशन होगा जिसमें हम जो मेजर चीजें हैं सर्विसेज वाली उनको भी डिस्कस करेंगे, हंटिंग को भी थोड़ा सा दोबारा डिस्कस करेंगे। और आप में से जो बच्चे हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने ये शीट को भी यूज करना है, और सेकंड चीज जो मेथड यूज किए हैं इसके ऊपर भी करना है। अगर कोई मसला मसाइल आता है तो आप लोगों ने मुझे बताना है ताकि हम उसको रिजॉल्व करें सर, ठीक है। बाकी अल्लाह पाक आप सबको मजीद